हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की। आरआरबी एनटीपीसी क्या होता है? जो कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी के बारे में नहीं जानते हैं या जानते हैं लेकिन फुल इंफॉर्मेशन उनको आरआरबी एनटीपीसी के बारे में नहीं है, तो वो इस वीडियो में बने रहिएगा। सारी जानकारी आपको आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड इस वीडियो में दी जाएगी। हम जिन पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, पहले उन सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं और फिर वन बाय वन हम उन सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के फुल फॉर्म की, एंड देन आरआरबी एनटीपीसी है क्या। इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी किन किन पोस्ट पर भर्ती की जाती है इस एग्जामिनेशन के द्वारा, एंड इस एग्जामिनेशन को देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाता है, किस मंथ में रिलीज किया जाता है, एंड लास्ट में क्या इसका नोटिफिकेशन या आरआरबी एनटीपीसी भर्ती हर साल की जाती है, हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है। ये सारे पॉइंट्स रहेंगे जिनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है जो हम ब्रीफली जानेंगे, क्योंकि बहुत सी पोस्ट पर भर्ती होती है, अलग अलग पार्ट्स में भर्ती रहती है, तो उनका फिर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के फुल फॉर्म की। आरआरबी एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है, आरआरबी का फुल फॉर्म होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एंड एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अब इसका फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, पर यह है क्या? तो आरआरबी इंडियन रेलवे में भर्ती के लिए बहुत से अलग अलग नोटिफिकेशंस रिलीज करता है। जो आरआरबी है, जिसका फुल फॉर्म हमने देखा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या रेलवे भर्ती बोर्ड, तो रेलवे में भर्ती के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, भर्ती के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, कुछ पैरामेडिकल फील्ड के लिए नोटिफिकेशन आते हैं, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ, ग्रुप डी, ये बहुत से अलग अलग एग्जामिनेशन हैं जो आरआरबी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं या नोटिफिकेशन आरआरबी के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की। एनटीपीसी का फुल फॉर्म अभी हमने देखा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट्स आती हैं। रेलवे में जो नॉन टेक्निकल पोस्ट रहती हैं वो आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम सरल भाषा में, सिंपल वे में देखें तो आरआरबी के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, जिसमें बहुत सी नॉन टेक्निकल पोस्ट रहती हैं जिन पर भर्ती की जाती है इंडियन रेलवे में। अब ये जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, ये दो अलग अलग लेवल की पोस्ट रहती हैं। एक तो होती है 12th लेवल की पोस्ट और दूसरी होती है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट। तो ये दो अलग अलग लेवल पर नोटिफिकेशंस आरआरबी एनटीपीसी के रिलीज किए जाते हैं। अभी 2024 में अगर हम देखें तो इसमें जो नोटिफिकेशन है वो दोनों के लिए अलग अलग रिलीज किया गया है। 12th लेवल के लिए अलग नोटिफिकेशन आया है एंड ग्रेजुएशन लेवल का अलग नोटिफिकेशन आया है। लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी सिंगल नोटिफिकेशन रिलीज होता था, जिसमें 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल दोनों लेवल की पोस्ट को इंक्लूड किया जाता था। लेकिन अब अगर आगे नोटिफिकेशन आएगा इन फ्यूचर तो आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ये दो अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएंगे। तो अगर आप 12th पास कैंडिडेट हैं तो आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल नोटिफिकेशन जब रिलीज होगा तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं।
इट मीन्स आरआरबी एनटीपीसी में 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल होते हैं, दोनों के लिए ही वेरियस पोस्ट वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं। तो अगर हम बात करें इनमें पोस्ट की, तो पहले हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की। आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल की पोस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं? सो अंडर ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की जो पोस्ट रहती है आरआरबी एनटीपीसी में, ये है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 4 पोस्ट हैं जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर रिलीज की जाती हैं, जिन पर 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इन चारों ही पोस्ट पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हुए हैं फुल इंफॉर्मेशन के साथ। आप रेलवे जॉब प्रोफाइल में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं या लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इन चारों में से किसी भी पोस्ट पर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, इंडियन रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं 12th के बेस पर, तो आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट की। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती की जाती है? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट हैं उसमें है, सबसे पहले है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती हैं जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन रिलीज किया जाता है, जो नोटिफिकेशन, उसके थ्रू आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट पर भर्ती ले सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल की भर्ती पर पोस्ट पर भर्ती कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। आरआरबी एनटीपीसी के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहता है? तो अभी हमने देखा आरआरबी एनटीपीसी 2 अलग अलग लेवल पर भर्ती होती है, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। तो पहले हम अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया देखेंगे। अगर आप आफ्टर 12th रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू, देन आपकी एज 18 से 33 साल होनी चाहिए। अगर आप 12th लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 18 से 33 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। ओबीसी के लिए 3 साल का रहता है, एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन रहता है। इसी तरह अगर हम बात करें इसमें ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट पर, तो ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो आपकी एज, अगर एक अनरिजर्व कैंडिडेट आप हैं तो आपकी एज 18 से 36 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करेंगे तो इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन मिलेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी 10 to 15 ईयर का उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अभी हमने इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के बारे में जाना। आरआरबी एनटीपीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है एंड एज क्राइटेरिया क्या होता है। अब बात अगर हम करें सैलरी की, तो सैलरी डिफरेंट रहेगी पोस्ट वाइज। सिलेक्शन प्रोसीजर में भी ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए थोड़ा डिफरेंट रहता है, पोस्ट वाइज भी डिफरेंट रहता है, किसी में टाइपिंग रहती है, किसी में नहीं रहती है। तो मैंने सभी पोस्ट पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो उन वीडियोस को आप विजिट कर लीजिएगा या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, तो ग्रेजुएशन लेवल का अलग बना दूंगी एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आरआरबी एनटीपीसी क्या है, अगर आपको ये क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ आ गया है और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, वैकेंसीज को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।